गुड मॉर्निंग क्लास 12th। स्टाफिंग चैप्टर चल रहा था। हमें देखा था कि there are three aspect ऑफ स्टाफिंग। डेट इज़ फर्स्ट था हमारा रिक्रूटमेंट, सेकंड है हमारा सिलेक्शन, थर्ड वन ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हम ऑलरेडी सेशन में हम पढ़ चुके हैं। इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज सिलेक्शन. Selection is the process of choosing from among the candidates from within the organization or from outside the most suitable person for the current position or the future position. क्या हुआ सिलेक्शन प्रोसेस? क्या हुआ? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट. हम एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो रखा हो या फिर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं से भी हमें चॉइस करना है. एक बेस्ट कैंडिडेट चाहिए उस पोजीशन के लिए, वो हमारा सिलेक्शन होता है. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, देयर आर सब स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फॉर द कैंडिडेट. Preliminary screening is undertaken with the objective of the eliminating all those applicants who do not fulfill the minimum requirement of the job. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ? हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और एप्लीकेशंस हमने पढ़ी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो पर्सन सिलेक्टेड थे, जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो सिलेक्ट कर दिए गए और बाकी को हमने उस कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसे ख़त्म कर दिया गया. ठीक है, तो एलिमिनेट कर दे दो एप्लीकेंट हु डू नॉट फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. दिस मे बी कैरिड आउट इज आइदर इन पर्सन विद इन द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू अपेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरव्यू. ये कैसे भी हो सकता है, एक फॉर्म के थ्रू भी हो सकता हो, या फिर छोटा सा इंटरव्यू लेके हमें पता चल जाएगा कि वो पर्सन कैसा है कैसे नहीं. तो एक प्रिलिमिनरी स्क्रीन किया गया जिसमें से हमें देखा गया कि कौन पर्टिकुलर पर्सन इस हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. सेकेंड स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्ट. सेकेंड सिलेक्शन टेस्ट आता है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट द कैंडिडेट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स. अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं, उनको इवेल्यूएट किया जाता है कैंडिडेट को अलग अलग पैरामीटर्स में. वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट इज डैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पर्सनल बायर्स. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा एडवांटेजेस है कि बायर्स नहीं है कोई. मतलब क्या हुआ, हम टेस्ट ले रहे हैं तो किसी के लिए हम बायर्स नहीं है, मतलब कि हम किसी के सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते, सबके लिए एक जैसा ही होता है हिसाब. सिलेक्शन करने का एक ही हिसाब रहता है. एग्ज़ाम्स ले लेते हैं. पहला है हमारा सिलेक्शन टेस्ट का इंटेलिजेंट टेस्ट. हमने इंटेलिजेंट टेस्ट लिया. दिस इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूजफुल इन मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल. हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया. इट आल्सो रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट. इससे हमें पता चलता है कि वो पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना डिसीजन ले सकता है और जजमेंट जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो दे सकता है नहीं दे सकता. तो एक इंटेलिजेंट टेस्ट लिया सिलेक्शन टेस्ट के लिए. सेकंड है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस टेस्ट सीक टू इवेल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट इन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड डेवलप. कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट में दिया हमने कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट. उससे हमें पता चला कि ये पर्सन कितना स्किल्ड है, कितना डेवलप्ड है. फ्यूचर सक्सेस रेट ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी एंटिसिपेटेड थ्रू इट. इसके थ्रू ही पता चल सकता है कि वो पर्सन फ्यूचरली हमारा लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. थर्ड वन इज पर्सनैलिटी टेस्ट लिया. दिस टेस्ट सीक टू प्रोवाइड एन इंसाइट टू द पर्सनस इमोशंस, हर रिएक्शंस, मैच्योरिटी है, वैल्यू सिस्टम. इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट लिया, वो कितना इमोशंस हैं, कितने मैच्योर है, इस सब के बारे में उसके हमने क्या लिया, पर्सनैलिटी टेस्ट लिया. इट इज़ नॉट ईजी टू एडमिनिस्टर सच काइंड ऑफ टेस्ट. कई बार नहीं भी ले पाते इस टाइप का टेस्ट, समझ नहीं पाते. इमोशनली हमें देखना पड़ता है कि कितना इमोशनल है, कितना अटैच्ड है किसी चीज़ से. ऐसा टेस्ट भी लेते हैं हम. ट्रेड टेस्ट. दिस टेस्ट सीक टू मेजर द नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी दैट अ कैंडिडेट प्रोसेस विद रिगार्ड अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. अब पर्टिकुलर जॉब पोजीशन जो जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसके बारे में नॉलेज कितनी है उसका टेस्ट लिया जाता है. लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट. उसको कितना इंटरेस्ट है किसी चीज़ में काम करने में. द टेस्ट यूज टू डिफाइन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट एक्टिविटीज दैट अपील मोस्ट एंड डिटरमाइन द इनक्लिनेशन ऑफ पर्सन टूवर्ड्स द सर्टेन करियर चॉइसेस. कि हमारे पास ये चॉइस भी है, ये चॉइस भी है, तो वो कितना इंटरेस्ट देता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसका क्या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये ध्यान दिया जाता है इंटरेस्ट टेस्ट में. पहले प्रिलिमिनरी
स्क्रीन हो चुका है, सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है, फिर है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़। अब हम क्या करें, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पैनल्स इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू इन्वॉल्व्स अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर्स। ये फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो कैंडिडेट है जो उस जॉब के लिए आया और जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। थ्रू एन इंटरव्यू द एम्प्लॉयर इज़ एबल टू असेस ऑल दोज ट्रेट्स ऑफ द कैंडिडेट विच आर नॉट कवर इन द सिलेक्शन टेस्ट। वो सब कुछ इसमें पूछा जाता है इंटरव्यूअर्स के थ्रू जो ट्रेड टेस्ट में नहीं हो पाता। इट इज आल्सो अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट टू क्वालिफाई हिज डाउट रिलेटेड टू द जॉब। और ये अच्छी बात ये भी है कि यदि किसी कैंडिडेट को जॉब से रिगार्डिंग कोई डाउट है कि क्या जॉब है, क्या काम करना है, वो भी वो पूछ सकता है इसके अंदर। फोर्थ वन इज़ रेफरेंस चेक। अब हमें इंटरव्यू ले लिया, जब हम किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं तो एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उससे पूछते हैं कि इसी लाइन में, जिस लाइन में आप आ रहे हैं उस लाइन के किसी 3-4 पर्टिकुलर लोगों को आप जानते हैं, तो वो लिख देता है उसमें। ये क्यों कहा जाता है रेफरेंस चेक, ताकि हम लोग उनसे पूछ सकें कि ये इस कैंडिडेट को आप जानते हैं तो इसका कैरेक्टर कैसा है, कैसा नहीं है। इसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ये काम करवाती है, सिलेक्शन रेफरेंस चेक कराती है कि आपके रेफरेंस दिया है इस पर्सन ने, आप इसको जानते हैं, ये कैसा पर्सन है। कई बार चेकिंग भी हो जाती है। फिफ्थ वन इज सिलेक्शन डिसीजन। वंस द genuineness of the candidate has been ascertained, the organization has to take final decision about hiring the candidate। सब कुछ हो गया, रेफरेंस चेक हो गया, इंटरव्यू ले लिया गया है, इंटेलिजेंट टेस्ट हो चुका है, सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन ये आता है कि इस पर्सन को हम सिलेक्ट करें ना करें। तो क्या करते हैं, जब इंटरव्यूअर 3-4 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेती है, यूज द एवरी जॉब पोजीशन 2 और मोर कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस पे रखा जाता है ये 5 जने हैं, ये सबसे अच्छे थे। फिर ये 5 जनों को मैनेजमेंट में सिलेक्शन दे दिया जाता है कि ये 5 जने अच्छे हैं। मैनेजमेंट का ऊपर है कि ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उन कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर आस्क्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड। अभी जॉब ऑफर नहीं किया, उससे पहले मेडिकल टेस्ट लिया गया। मेडिकल टेस्ट में यदि वो ढंग से पास हो गया तो फिर उसे क्या किया जाता है, जॉब ऑफर किया जाता है। After completion of medical examination, the selected candidate is presented a job offer from the organization. The job offer contains a proposal in terms of job position. Total employment is given. सब कुछ लिखा जाता है, जॉब पोजीशन क्या है, पैसे कितना दिया जाएगा, कौन सी डेट को आप ज्वाइन करेंगे, छोड़ेंगे तो क्या रीज़न होगा, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है जॉब ऑफर के अंदर। और लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, जो जिसको सिलेक्ट किया उसे जॉब ऑफर कर दिया गया तो उसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी जॉब क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कितने पैसा आपको दिया जाएगा, सब कुछ इसके अंदर मेंशन होते हैं। द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। थैंक यू।